हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें यूपी में लगा एस्मा एक्ट, 6 माह हड़ताल पर रोक। क्या होता है ये कानून, समझें विस्तृत में। आखिर क्यों लगाया योगी सरकार ने इतना, क्यों लिया इतना बड़ा फैसला, तो सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों अब देख सकते हैं, आज एक आदेश देखने को मिला 6 दिसंबर 2024 को। राज्य सरकार का यह समाधान हो गया कि लोकहित में ऐसा कानून आवश्यक और समीचीन है। अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 उत्तर प्रदेश की संख्या 30/1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किए जाने के से 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल निम्नलिखित प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा में किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन राज्यपाल लगातार निर्देश देती है कि यह अधिसूचना गजट में और राज्य के प्रसार करने में कम से कम 2 हिंदी व दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू हो गया। प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल कर्मचारी व अधिकारी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब देख सकते हैं कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश में 6 महीने तक एस्मा लागू कर दी है। तो आइए जानते हैं, एस्मा जब भी बिजली कर्मचारियों की ओर से हड़ताल का ऐलान किया जाता है, सरकार इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर देती है। एस्मा यानी कि इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये दोस्तों योगी सरकार का फैसला लिया। इसके बारे में और थोड़ा विस्तृत में जानते हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कानून से संबंधित महत्वपूर्ण विद एस्मा। हाल ही में कर्नाटक सरकार हड़ताल में बैठे सफाई कर्मचारियों को एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में अत्यावश्यक, एक आवश्यक होता है अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून कहा जाता है, जो कि लगा दिया जाता है जब कभी भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठते हैं तो एस्मा भी चर्चा में आता है। क्या है एस्मा? आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। विदित हो कि एस्मा लागू करने से पहले इसमें प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि 2 पेपर में आपको बताना है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इससे लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है। ठीक, अगर जब एस्मा लग गया तो आप उस पर नहीं जाते हैं। सरकार क्यों लगाती है एस्मा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिए करती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं का बुरा असर पड़ने की आशंका होती है। जबकि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा वह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है, जिसके तहत सेवा पर एस्मा लगाया जाता है। उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को 6 माह तक की कैद या 250 रुपये दंड के रूप दोनों हो सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष लास्ट में क्या निकलता है? एस्मा के रूप में सरकार के एक ऐसा हथियार है, ठीक है, एक ऐसा हथियार है जिससे जब चाहे कर्मचारियों को आंदोलन की कुचल सकती है, विशेषकर हड़तालों को प्रतिबंध लगा सकती है, बिना वारंट कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो अवैध और दंडनीय माना जाता है। वैसे तो एस्मा एक केंद्रीय कानून है जिसे 1968 में लागू किया था, लेकिन राज्य सरकार इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। उल्लेख है कि थोड़े बहुत परिवर्तन पर कई राज्यों सरकारों को स्वयं एस्मा कानून भी बना लिया है। आवश्यक सेवाओं की सूची अपने अनुसार बनाई गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना खतरनाक होता है एस्मा कानून, जहां पर कर्मचारी अपने किसी प्रकार की चीज़ों के लिए धरना भी नहीं दे सकते हैं। तो ये है पूरा एस्मा कानून का डिटेल। धन्यवाद।